आपदा का सबसे बड़ा केंद्र मंडी कुल्लू और मनाली है। यहाँ चंडीगढ़ मनाली हाईवे को ब्यास नदी निगल चुकी है। एक तरफ प्रशासन ट्रैफिक बहाल करने में जुटा है, लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा है, लेकिन दूसरी तरफ मंडी लोकसभा क्षेत्र की सांसद कंगना रणौत के एक पोस्ट को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना रणौत ने मंडी के बनाला में लैंडस्लाइड को लेकर एक पोस्ट किया, लेकिन वो इतनी भावनाओं में बह गई कि पुलिस प्रशासन को लगाम लगानी पड़ी। कंगना रणौत के पोस्ट को लेकर पुलिस ने कहा कि सांसद कंगना रणौत के पोस्ट को गंभीरता से ना लें, क्योंकि बनाला में ना तो कोई गाड़ी मलबे में दबी है, ना किसी को नुकसान हुआ है। मंडी एसपी साक्षी वर्मा ने न्यूज 18 से इस बात की पुष्टि की कि लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से मलबा हटाने में दिक्कत आ रही है, लेकिन यहाँ किसी भी वाहन के दबे होने की सूचना नहीं है। जब मलबा हटा लिया जाएगा, पूरी जानकारी साझा की जाएगी। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं। ये मंडी एसपी साक्षी वर्मा का न्यूज 18 को उन्होंने इस बात की पुष्टि की, लेकिन इस बीच सवाल खड़े हो रहे हैं जो मंडी से सांसद कंगना रणौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है बनाला लैंडस्लाइड को लेकर। इससे पहले बनाला में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैली कि इसमें लोग दबे हुए हैं, गाड़ियां दबी हैं, और वहीं से जानकारी इकट्ठा करते हुए कंगना रणौत ने यह पोस्ट कर दिया और भावनाओं में इतनी बह गई कि फाइनली मंडी पुलिस को, प्रशासन को उस पर लगाम लगानी पड़ी और इस बात की पुष्टि करनी पड़ी कि इस तरह मलबे में ना कोई गाड़ी दबी है और ना ही किसी के लापता होने की कोई खबर या इस तरह की कोई जानकारी सामने निकल कर आई है। प्रशासन ने टीमों को मौके पर तैनात किया है, मशीनरी मौके पर तैनात है और मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल ये पूरा मामला है कि आपको बताते हैं, मंडी के बनाला के पास भीषण लैंडस्लाइड हुआ, जिसको लेकर सांसद कंगना रणौत ने ट्वीट किया था। कंगना ने लिखा कि मंडी बनाला के पास हुए भीषण हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। पहाड़ धंसने से कई लोग और वाहनों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मैं प्रभावित परिवारों के साथ हूँ, प्रशासन से लगातार संपर्क में हूँ। राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ईश्वर सभी को सुरक्षित रखे और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। ये कंगना रणौत का पोस्ट था सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से जो उन्होंने किया। उसमें एक तरफ उन्होंने दावा किया कि लगातार प्रशासन से संपर्क में है, लेकिन अगर प्रशासन से संपर्क में होती तो उन्हें इस बात का इल्म होता, इस बात की जानकारी होती कि बनाला में जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें ना ही कोई गाड़ी दबी है और ना ही कोई इंसान। रात को 8:30 बजे के लगभग ये लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और नदी तक पहुंचा है। सनराइज होते ही वहाँ पे लैंडस्लाइड क्लियर करने का काम जारी है। एसडीएम तहसीलदार बाली चौकी के वे वहाँ पे मौके पे हैं और ये कार्य को करा रहे हैं। कोई भी गाड़ी या व्यक्ति इस लैंडस्लाइड के चपेट में आने का ना कोई एविडेंस है, ना कोई विटनेस है। तो फिलहाल के लिए ये अभी रूमर ही है, ना ही प्रशासन ने कोई ऐसा खबर, कोई वेरीफाइड कोई रिपोर्ट दी है। अभी तक जितना लैंडस्लाइड हटा है, ना ही उसमें कोई एविडेंस है। तो आप कृपया, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वेरीफाइड न्यूज़ नहीं मिलती है, आप कृपया ऐसे अनवेरीफाइड न्यूज़ कोई भी ना इसको स्प्रेड करें। यहाँ पे ये जो सारा एनएच है, अन्य क्षेत्र भी हैं, वहाँ पे सभी जिला प्रशासन के सभी विभाग वहाँ पे कार्य कर रहे हुए हैं, फील्ड में डटे हुए हैं विभिन्न प्रकार के रिलीफ वर्क्स के लिए। जब भी हम कहीं पे पुलिसकर्मी, अधिकारी और विभिन्न अन्य माध्यम से किसी रास्ते पे हम आग्रह करते हैं कि रात के समय ट्रैवल ना करें, उसको आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ही हम सब बता रहे हैं। तो उन आदेशों का, उस जानकारी का जरूर पालन करें। कि ना ही मलबे में दबे होने के किसी शख्स के कोई एविडेंस है और ना ही किसी गाड़ी के, लेकिन सांसद कंगना रणौत ने ये पोस्ट किया है। और बड़ी बात यह है कि इस बात की पुख्ता जानकारी अब सामने आ चुकी है। बाकायदा प्रशासन द्वारा इस बात को लेकर पुष्टि की जा चुकी है कि बनाला, जो कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे के बीच में एक कैंची मोड़ के पास एक जगह पड़ती है। और कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल जी इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रेम कौशल जी, जरा बताएं किस तरह से देख रहे हैं आप, मंडी की सांसद हैं, मंडी की प्रतिनिधि हैं कंगना रणौत, और सोशल मीडिया पर उन्होंने एक जानकारी साझा की जो कि हकीकत से बिल्कुल उलट थी, अलग थी। आप कैसे देख रहे हैं इसे? कंगना रणौत जी जब से राजनीति में, तो इनका मन नहीं था राजनीति में आने का, जबरदस्ती इनको चुनाव लड़ाया गया, राजनीति में लाया गया और जनता में कभी जाती नहीं है।
इसलिए ये ट्वीट वगैरह करके, इस तरह की कोई बयानबाजी करके इनको लगता है कि शायद मेरी जनता में हाजिरी लग जाएगी, और ये भ्रामक प्रचार करने में बहुत माहिर हैं। ये वही कंगना रनौत है जिन्होंने ये कहा कि देश जो है वो 2014 के बाद आजाद हुआ। हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त मौसम के हालात हैं और जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, जी। निश्चित तौर पे यहाँ बहुत मुसीबतें हैं और लोग परेशानी में हैं। पर लोगों की इस परेशानी को देखते हुए सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सजगता के साथ जहां जहां लोग फंसे हैं उनको रेस्क्यू करने का भी काम कर रहा है, राहत पहुंचाने का भी काम कर रहा है। ठीक है। ये कुदरत की तरफ से दी हुई परेशानी है, इसमें सिर्फ लोगों की मदद की जा सकती है, इससे लड़ा नहीं जा सकता। ठीक है प्रेम तो कौशल जी, इसलिए मेरे पास सवाल कांग्रेस के लिए भी हैं। कंगना रनौत ने जो भ्रामक प्रचार किया उस पर तो मैं सवाल उठा ही रही हूं, लेकिन कांग्रेस के लिए भी सवाल है। आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। इस वक्त मंडी डीसी अपूर्व देवगन जी मेरे साथ खुद फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अपूर्व जी, जरा बता पाएंगे इस वक्त बनाला में क्या स्थिति है, किस तरह से प्रशासन वहां पर रोड को क्लियर करने में और जो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है उसको लेकर किस तरह से प्रशासन डटा हुआ है? सर प्लीज। जो ये स्पॉट है बनाला में, इसमें रात को लैंडस्लाइड हुआ था। काफ़ी पहाड़ी नीचे आई है और इससे जो 4 लेन नेशनल हाईवे है जो मंडी को कुल्लू से कनेक्ट करता है वो बाधित हुआ था। वर्तमान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मशीनरी वहाँ पे तैनात है। प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं जो ओवरसी कर रहे हैं जी रोड क्लियरेंस का काम। साथ ही अपूर्व सर, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। अभी बात हो रही है कि कंगना रनौत क्योंकि मंडी की सांसद हैं और ऐसे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसको लेकर काफी पैनिक भी फैला, क्योंकि उन्होंने अपनी पोस्ट में ये लिखा कि बहुत सारे लोग दबे हुए हैं, मलबे के नीचे गाड़ियां भी दबी हुई हैं। इस पोस्ट को किस तरह से, क्योंकि मंडी एसपी साक्षी वर्मा, उनसे भी न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने भी खारिज किया इस तरह की जानकारी को। क्या एक सांसद प्रशासन के टच में नहीं होते? क्या उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से कोई जानकारियां हासिल करने के लिए कोई फोन आपके प्रशासन के पास आया? मेरे से पर्सनली तो किसी की बात नहीं हुई है, परंतु जो भी हमें जब विभिन्न मीडिया, सोशल मीडिया से जब खबर मिली है कि ऐसा कोई खबर फैली हुई है तो हमने तुरंत इत्तला उनको किया है कि जो भी स्पॉट पे आई विटनेसेस थे जब ये लैंडस्लाइड हुआ है तब ना कोई ऐसे वाहन थे उस मौके पे जो उसकी चपेट में आए हों या लोग उसकी चपेट में आए हों। रोड क्लियरेंस का काम जारी है और अगर कोई इसमें कोई अन्य कोई खबर होती है तो उसको वेरीफाइड न्यूज़, वेरीफाइड चैनल से माध्यम से सबके साथ शेयर किया जाएगा। बिल्कुल। और अपूर्व सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी, हाउ चैलेंजिंग इट बिकम्स फॉर यू जब इतने बड़े स्तर का कोई सांसद और कोई जनप्रतिनिधि जब इस तरह की भ्रामक पोस्ट करता है तो प्रशासन के सामने कितना बड़ा चैलेंज होता है कि जनता के बीच, क्योंकि उनको तो हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर, ऐसे में आपके प्रशासन के सामने कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है उन अफवाहों से हटकर लोगों को सच्चाई से वाकिफ कराना? देखिए, जो भी इस क्षेत्र के लोग हैं वो उनके साथ प्रशासन, सभी विभाग और जो हमारे फील्ड में अधिकारी हैं वो कंटिन्यूसली टच में हैं और उनके पास वेरीफाइड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो उनको मुझे लगता है कि इन सारे जो भी चाहे सोशल मीडिया चाहे मीडिया के अन्य माध्यम है उनके सबसे वेरीफाइड न्यूज़ हम देते रहते हैं, अपडेट्स देते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो जन है यहाँ के उनको कोई अनवेरिफाइड न्यूज़ या वेरीफाइड न्यूज़ मिलने में कोई डिफिकल्टी हमसे होती है। ठीक है। अपूर्व सर, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को बतौर प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि आपके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मंडी में जिस तरह से त्रासदी आई है, जनप्रतिनिधियों को किस तरह की सलाह आप देना चाहेंगे? साथ ही साथ मंडी की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी सिचुएशन पर? देखिए, विभिन्न जनप्रतिनिधि हैं, उनका वो खुद भी यहाँ पे फील्ड में है, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं और जहाँ तक सभी जो मंडी जिले की और आसपास क्षेत्रों की जो जनता है
उनसे यही अनुरोध है कि जो हमारे अधिकारी कर्मचारी फील्ड में जो कंटिन्यूसली कार्य कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन से, उनके विभिन्न डायरेक्शंस के अनुसार वो अपना ट्रैवल प्लान करें और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ही कोई अपनी यात्रा करनी होती है वो करें, वो उनकी सुरक्षा के लिए है। ठीक है अपूर्व जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मंडी डीसी, मंडी उपायुक्त अपूर्व देवगन, और उन्होंने ये कहा है कि अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ ही अपनी यात्रा करें और जनप्रतिनिधियों से भी एक तरह से अनुरोध किया है कि भ्रामक जो इन्फॉर्मेशन या सोशल मीडिया के माध्यम से जो जानकारियां मिली हैं, कम से कम उन्हें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से साझा ना करें, क्योंकि लाखों हजारों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जैसे कि कंगना रनौत को, और उन्होंने बनाला को लेकर जो जानकारी साझा की वो कहीं ना कहीं भ्रामक है, और वहां पर ना ही कोई गाड़ी दबी होने की, ना ही कोई लोगों के दबे होने की पुष्टि हुई है, ना इसके कोई एविडेंस मिले हैं। बाकायदा प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अमला जो मौके पर मौजूद है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके आधार पर इस बात की पुष्टि की जा रही है, चाहे वो डीसी मंडी हो या एसपी मंडी। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बनाला में लैंडस्लाइड जरूर हुआ है, भीषण लैंडस्लाइड है, लेकिन किसी तरह के जानी नुकसान की कोई खबर वहां पर नहीं है। और कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल जी हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रेम कौशल जी, आपने भी सुना मंडी डीसी अपूर्व देवगन को, और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस तरह की जानकारियां सोशल मीडिया पर साझा करना कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि फिर जनता किस पर विश्वास करे, जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं उन पर या फिर अपने जनप्रतिनिधियों पर? देखिए, निश्चित तौर पर इस तरीके की भ्रामक प्रचार मीडियम के माध्यम से करना, सोशल मीडिया के माध्यम से करना, और वो भी ऐसी परिस्थितियों में जब भय हो, डर हो, आपदा हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने जैसे कि कहा, कंगना जी को लोग अब गंभीरता से लेते नहीं हैं। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे क्या लिख रही हैं, किस तरह की बात कर रही हैं, मुझे लग रहा है आप उसको ओवरलुक करते हैं लोग, क्योंकि वो कभी गंभीर नहीं होती, कभी कोई सीरियस बात नहीं करती हैं, कभी कोई तथ्यात्मक बात नहीं करती हैं, वो कहने के लिए कहती हैं कुछ भी, तो उनको गंभीरता से नहीं लिया जाता। और जो मौके पे लोग हैं, जिस एरिया में लोग इस आपदा से जूझ रहे हैं, उनको वस्तुस्थिति की जानकारी है, तो इसलिए उनके कुछ लिखने से मैं नहीं समझता कि किसी तरीके का ठीक है प्रेम कौशल जी, इसमें आप कह रहे हैं कि कंगना रनौत किस तरह की पोस्ट को ओवरलुक किया जाता है लोगों द्वारा, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है, लेकिन ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के रवैये को तो लोग ओवरलुक नहीं कर रहे हैं। लोगों में नाराजगी है, लोग ये कह रहे हैं कि हवाई सर्वे तक करने नहीं आए और बिहार चले गए। मुख्यमंत्री ने, देखिए, जब ये आपदा प्रदेश में आई बारिश की वजह से, मुख्यमंत्री ने पूरे क्षेत्रों का दौरा किया है। प्रशासन सरकार का ही अंग होता है। अब डीसी साहब से आप बात कर रही थी, इन्होंने आउटस्टैंडिंग जो काम परफॉर्मेंस है वो मंडी जिले के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है उसमें दी है। तो जो शासन प्रशासन है, दैट इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही पूरा प्रशासन और प्रशासनिक अमला जो है लोगों की मदद करने के लिए मैदान में है। इस आपदा से लड़ाई लड़ने के लिए जो है अपने अच्छे सिंसियर जिसको प्रयास हैं वो कर रहा है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष भी इस तरह की बात कर रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि ना सराज में अभी तक मदद मुहैया हो पाई है, मंडी कुल्लू मनाली में सबसे ज्यादा तबाही और त्रासदी हुई है, मुख्यमंत्री ने वहां का भी कोई कुशल क्षेम जानने की कोशिश नहीं की, वहां पर किस तरह से लोग प्रभावित हैं ये जानने की कोशिश वहां पर नहीं की, मंडी में अकेले 30 लोगों की जान चली गई है। ऐसे मौकों के ऊपर नेता प्रतिपक्ष से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जिम्मेदारी से बयानबाजी करें। मेरा प्रश्न है नेता प्रतिपक्ष से और भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के नेताओं से, भाजपा के सांसद और राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और राजीव बिंदल, ये सारे जाके जो है अमित शाह जी को भी मिले, प्रधानमंत्री जी को भी मिले, इस आपदा के संदर्भ में उन्होंने मदद की गुहार वहां से लगाई। बताएंगे वो केंद्र से कितना पैसा क्या मदद लेके आए अब तक? एक पैसे की मदद तब तक उनके वहां जाने का कोई लाभ नहीं हुआ। खाली राजनीति जयराम ठाकुर इस मुद्दे के ऊपर कर रहे हैं। सहयोगात्मक एटीट्यूड ऐसे मौकों के ऊपर जो है वो हर राजनेता का होना चाहिए। ठीक है प्रेम कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कांग्रेस का पक्ष इस पूरे मुद्दे पर रखने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि मंडी डीसी अपूर्व देवगन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि बनाला में ना ही कोई गाड़ी दबी है, ना कोई शख्स, लेकिन कांग्रेस भी कंगना रनौत के इस पोस्ट पर अब सवाल खड़े कर रही है।